साथियों, पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में, जहां हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि की। और धनु राशि में 30 जून से 6 जुलाई के बीच में आपको क्या क्या फल प्राप्त होने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीजों के ऊपर विशेष आपको फोकस करना है। तो आपको पूरे सप्ताह में प्रारंभिक जो दिन है उनमें पॉजिटिव सोच रखनी है, माइंड में नकारात्मक सोच ना रखें। आपके कार्यकलापों में निश्चित तौर पर कुछ अड़चनें आ रही है ना, तो पॉजिटिव रहें। फिर बीच के जो 2 दिन हैं वहां पे आपको बिजनेस जॉब से रिलेटेड यहाँ पे आपको अच्छी बुरी दोनों बात मिलने वाली है। आपकी सोच के अनुसार आपको वो चीज प्राप्त होने वाली है, इसलिए हम कह रहे हैं आपको आप पॉजिटिव रहें। और लास्ट के जो 2 दिन हैं उनमें पुनः आपको धन लाभ की स्थिति बनती है, लेकिन वो कुछ छोटे उपाय करने पर संभव है, अन्यथा वहां भी सोच के साथ आप रिक्त रहेंगे। अगर बात सुने, माने और जीवन में अप्लाई करें तो निश्चित तौर पर यह धन लाभ संभव रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई है, दो दिन की 3 दिन की जो बातें बताई है मैंने, प्रारंभिक से लास्ट के जो दिन है। साथ में चतुर्थ अष्टम द्वादश की गणना करने पर आपके चतुर्थ जो है वह शनि है। शनि की ढैया चल रही है आपको, तो घर परिवार में और कार्य क्षेत्र में आपको तालमेलता रखनी है और मेहनत के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना है और फोकस रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही कुछ भी नूतन अगर आप लेने जा रहे हैं तो कुछ समय के लिए उसको टालना चाहिए। फिर हम बात करें, आपका जो मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, यह इससे ही प्रभावित होगी आपके कार्यकलापों से। तो अगर आप अपना जो है प्रेस्टीज अप करना चाहते हैं, है ना, तो निश्चित तौर पर आपको कर्म पर विशेष ध्यान रखना होगा, तब निश्चित तौर पर यह आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वृद्धि को प्राप्त होगी। एवं आपके गुप्त शत्रु रहेंगे, तो आपकी जो समृद्धि है, आपके जो कार्य करने की जो शैली है, इससे लोग प्रभावित होंगे और कुछ लोग जलेंगे। तो उनके ऊपर आप ध्यान ना दें और उसकी के ऊपर फोकस करें। हाँ, ननियाल से, मामी जी से आपको लाभ हो सकता है। ननियाल में मामी जी से आपको कुछ न कुछ लाभ हो सकता है, नानी जी से भी लाभ हो सकता है। तो संबंध बनाए रखें। नहीं हो तो जब भी समय मिले सप्ताह में आपको एक दिन अवश्य ही ननियाल जाना चाहिए। एवं आप अकेले ना जाएं, है ना, अपने जीवन साथी को साथ लेके जाएं तो निश्चित तौर पर आपका सम्मान दोगुना हो जाएगा। साथ में ननियाल पक्ष के साथ में आपका जो पार्टनर है वह भी बड़ा प्रसन्न होगा कि नहीं, मेरे को भी बाहर लेके गए, घूमने लेके गए और इनके पद के साथ मेरा भी पद बढ़ा है ना। तो जो भी कहीं कुछ करने जा रहे हैं पॉजिटिव, तो निश्चित तौर पर अपने साथी को, पार्टनर को, स्पाउस को साथ में रखें, है ना। तो निश्चित तौर पे दोनों में मिस्ट्री एक गुड होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी और आगे यह सुखद परिणाम देने वाली होगी। साथ में अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि अष्टम में आपका बुध है ना, इसलिए आपको वाणी पे, लेखनी पे नियंत्रण रखना है। तो आपको लाभ की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। एवं अब हम बात करेंगे आपके विशेष बिंदु के ऊपर। एक तो आपको 6 जुलाई को कुछ भी, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। 6 जुलाई को किसी को भी पैसे नहीं देनी है। हेल्प करें तो लिमिटेड करें, है ना, जितनी संभव हो न्यूनतम करें। किसी को भोजन करा दें, है ना, जलपान करवा दें, लेकिन एक बड़ा अमाउंट ना दें। एवं आपके हेल्थ के ऊपर बात करें तो निश्चित तौर पर आपको कुछ गुप्त रोग हो सकते हैं, है ना, कुछ तकलीफ हो सकती है। एवं आपको जो है
हाथ पांव के ऊपर या स्किन संबंधी कुछ समस्या रह सकती है और एलर्जी भी रह सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए और शीघ्र ही आपको इसका घरेलू उपाय करने पे यह आपको जो है रिमूव हो जाएगा। तो घरेलू उपाय बड़े ही सॉलिड होते हैं। जब से हमने घरेलू उपाय छोड़े हैं तब से हम व्यथित हुए हैं। तो जो प्रारंभिक उपचार अपने किचन में है उसको अवश्य फॉलो करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लव की। तो यहाँ पे लव की स्थिति माइनस में है, नेगेटिव है, न्यूनतम स्थिति बनी हुई है। अगर आप अपने जो साथी है, मित्र हैं, उनका जो संबंध आपके साथ है, अगर आप सुनेंगे अधिक, बोलेंगे कम और जहां विशेष आवश्यकता हो वहां आप अगर रिप्लाई करते हैं तो संबंध यथावत बने रहेंगे। अदरवाइज कुछ तकलीफ आ सकती है और उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो अदर्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो मध्यम एवं मध्यम से बिलो रहने वाले हैं, तो सावधानी रखें आप। कैरियर की बात करें तो अगर आप कैरियर के ऊपर तैयारी करते हैं, है ना, तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। और अगर बिगड़ तैयारी किए हुए आप उस कार्य में बढ़ते हैं तो नुकसान की स्थिति बनी हुई है। वाणी और लेखन इन दोनों में मजबूती रखते हुए आप कदम उठाएंगे तो आपको लाभ रहेगा, अन्यथा नुकसान रहेगा। कमीशन संबंधी कामों में जो आपको लाभ मिल रहा है वहां पे इन दोनों चीजों में आप बोल्ड रहेंगे। किसी को मान लो पैसा दे रखा है या देने वाले हैं तो चेक वगैरह लेने हैं फिर ही देना है, कुछ चीज ऑर्नामेंट्स लेनी है लिखित में या कागजात लेने हैं फिर देना है, पहले नहीं देना है। वाणी बोल रहे हैं तो ऐसी वाणी बोलेंगे कि वो प्रभावित हो और अनायास ही आपका कार्य कर दे, सहज में ही आपका कार्य कर दे, ये आपको ध्यान रखना है। मैरिज की जो स्थिति बनी हुई है आपके यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है और इससे जल्द ही आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको धैर्य रखना है, विवाह योग चल रहे हैं, शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका मनोबल टूटा हुआ है, अभी आपका मनोबल टूटा हुआ है, तो मनोबल बनाए रखने के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ेगा। बाकी पंचमेश मंगल केतु के साथ गया हुआ है, चंद्रमा भी साथ में है, त्रिग्रही योग बना हुआ है और त्रिक में भी जो है ग्रह बने हुए हैं, शनि चतुर्थ है। इन सब चीजों से आप व्यथित रहेंगे, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे सुस्थिर रहना है, दृढ़ निश्चयी रहना है। आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो आपका उत्साह, आपका आशा, आपकी निराशा, ये सब अप एंड डाउन रहेगी। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, है ना, तो निश्चित तौर पर आपके आगे के जो परिणाम है वो सुखद रहेंगे। उपायों की बात करें तो आपको सूर्य नमस्कार करना है ना, एवं गुरुजनों की, वृद्धों की, ब्राह्मणों की, पंडितों की, मठाधीशों की, देवालयों में आप अपनी सेवाएं दें तो निश्चित तौर पर आपका उत्साह वृद्धि को प्राप्त होगा और आपके कार्य सहज में ही हो जाएंगे। और संभव हो तो मंगलवार शनिवार को आपको बालाजी के दर्शन करने हैं, गुड़ चने का भोग लगाना है, कदली फल अर्पित करना है। यह उपाय करने से आपका विशेष रहेगा, अच्छा रहेगा। धन्यवाद, प्रणाम।